नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में आज से बसों का संचालन शुरू हो चुका है। सरकार और बस मालिकों के बीच बातचीत के बाद राजधानी समेत कई जिलों में बसें चलनी शुरू हो चुकी है। 3 महीने बाद बसें चलने से एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले यात्रियों की परेशानी दूर होगी, लेकिन कहीं सड़कों पर बसें दौड़ रही है तो कहीं बस संचालक यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं। कई जिलों में सवारी नहीं मिलने के कारण बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है, तो कहीं 1-2 सवारी मिलने के कारण बस सेवा रोक दी गई है। तो संचालन तो शुरू हुआ, लेकिन जो संचालन में समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। क्योंकि कोरोना काल में लोग बहुत कम ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत कम लोग अपने घरों से निकलकर एक शहर से दूसरे शहर या एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, तो फिर यह परेशानी बस संचालकों के लिए ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है कि उन्हें सवारी नहीं मिल रही है। तो छत्तीसगढ़ में बस सेवा शुरू होने के दूसरे दिन भी गिने चुने यात्री ही बसों में दिखाई दिए। इस वक्त 20 से 30% बसें हैं जो अलग अलग रूट पर चल रही हैं, जिनमें यात्री मिलना भी काफी मुश्किल हो रहा है। बसें यात्रियों के इंतजार में तय समय से देरी से निकल रही हैं। वहीं बस सेवा शुरू होने से यात्रियों ने भी खुशी जताई है। छत्तीसगढ़ में यात्री बसों का संचालन शुरू हो गया है। आज दूसरा दिन है। हालांकि पहले दिन यात्रियों की संख्या काफी कम थी, लेकिन दूसरे दिन अपेक्षाकृत कुछ यात्री यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से ये भी देखा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से पालन किया जाना है, इन तमाम शर्तों के साथ यहां पर यात्री बस सेवा शुरू की गई है। बहुत ज्यादा यात्री आपको यहां पर दिखाई नहीं देंगे और तमाम यात्रियों को ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। इनसे जानते हैं कहाँ जा रहे हैं आप? सर सरायपल्ली जाऊंगा। सरायपल्ली जी। तो अभी मतलब काफी दिनों बाद बस में यात्रा करनी? जी सर, 3 महीने बाद करा हूँ और मेरा काम था, जरूरी बोल के आया था। अच्छा, तो अभी तक कमी महसूस हो रही थी कि यात्री कमी कैसे नहीं महसूस होगी भैया, ये तो हमारे जीवन का एक मतलब वो है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो? बसना बसना जा रहे हो? तो बसना से ही यहाँ आए थे कि अभी रायपुर से बसना जा रहे हैं काम से। लग रहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होना चाहिए बसें। बहुत मुसीबत हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा, यात्री किराए को लेकर के क्या कहना? अभी किराए में कुछ बढ़ोतरी हुआ है क्या? नहीं, अभी तो उतना ही बोले हैं बस वाले, अभी उतना उतना ही पहले बोले। था। यात्रियों की संख्या काफी कम है और कई दिनों बाद जो है बसें शुरू हुई हैं। और जिस तरह से परिवहन विभाग के साथ बस संचालकों की बैठक हुई, तमाम दौर की बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद जिस तरह से बसों का संचालन शुरू हुआ है और फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है, साथ ही साथ सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हालांकि बसेस चल रही हैं और अभी जिस तरह से ये माना जा रहा है कि बसों में फिर एक बार रफ्तार देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, वाकई में कोरोना काल ने जीने का जो सलीका है वो बदल दिया है, तरीका बदल दिया है। अब व्यवस्थाएं थोड़ी सी जुदा होती नजर आने भी लगी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि यात्री बसें तो चलने लगी हैं। इस जो यात्री हैं वो मिल पा रहे हैं संचालकों को, या फिर उसमें भी कहीं कोई दिक्कत महसूस होती है? बिल्कुल, बसों का संचालन जरूर शुरू हुआ है, लेकिन अगर बस सेवाओं की बात करें तो गिनी चुनी ही बसें जो है वो रूट पर चल रही है और उन बसों में भी यात्री जो है वो काफी कम नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से आपको बता दें कि काफी समय से बसों को खड़ा रखा गया है, तब गिने चुने यात्री जो है वो बसों में सफर करते हैं। यहाँ जो बस संचालक उनसे जानने की कोशिश करते हैं हम। भाई साहब, पिछले कितने देर से बस खड़ी रखे हो आप? भैया बस तो 1-1.5 घंटे से खड़ी है, सवारी यात्री मिल रहे हैं? यात्री नहीं मिल रही भैया। किन किन बातों का ध्यान रखना है? सोशल डिस्टेंसिंग, गाड़ी सवारी, अपनी गाड़ी सैनिटाइज सब हो रही है। लेकिन यात्री जो है वो नहीं मिल रहे हैं। बसों के भीतर की एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि जो यात्री हैं सोशल डिस्टेंसिंग पर बार बार जोर दिया जा रहा है, लेकिन काफी कम सीट पर 2 लोग बैठते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर कैसे मेंटेन हो पाएगी?
जी, दिक्कत यही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर शुरू होता है तो लोगों के सामने यही दिक्कत थी और शायद यही बातें जो है बस संचालकों ने सरकार के सामने भी रखी थी कि उन्हें किराया बढ़ाए जाने की जरूरत है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि क्योंकि खुद सुरक्षा यात्रियों को अपनी करनी है, बसों का संचालन भी करना है, तो सारी चीजें जो है वो एक साथ यहाँ पर पॉसिबल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कुछ अव्यवस्थाएं हैं और कुछ ऐसी भी स्थिति देखने को मिल रही है जहां पर कई रूट की बसें चल रही हैं, कुछ रूट की बसें नहीं चल रही है, कुछ यात्री यहां पर भटकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और जितने यात्री हैं उनसे ज्यादा आपको बसों के जो संचालक हैं वो नजर। अच्छा, कहाँ से? 1 घंटे में बिलासपुर से आया हूँ। अब रायपुर से बिलासपुर जा रहा हूँ। 3 सवारी है। केवल 3 सवारी? 1 घंटे में जा रहा हूँ। 1 घंटा वेट करना पड़ा? 1 घंटा वेट किया हूँ। 3 सवारी है गाड़ी के अंदर। बस के ड्राइवर हैं और ये बता रहे हैं कि इस बस में तकरीबन 1 घंटे का इंतजार उन्होंने किया कि बसें भरें, लेकिन केवल 3 सवारी ही बस में है। तो सवारी बस संचालकों को नहीं मिल रही है, पैसेंजर्स नहीं मिल रहे हैं, बसें खाली जा रही हैं और ऐसी स्थिति में बस संचालकों को भी दिक्कतें हैं। सभी रूटों में बस नहीं चल रही है, इसलिए यात्रियों को भी दिक्कतें हैं। कुछ यात्री भी यहाँ पर इनसे हम जान लेते हैं। भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? सरायपाली। तो बस मिली क्या? मिल गई। तो यही चीजें हैं कि अच्छा देवव्रत, एक और चीज, इन महाशय ने मास्क नहीं लगाया है तो नो मास्क नो एंट्री जैसी स्थिति है या फिर सवारी तो मिल नहीं रही है, आप आए भगवान तुल्य हैं, जैसे आ रहे हैं वैसे आ जाइए? जी बिल्कुल, व्यवस्था कुछ इसी तरह की है। हालांकि कुछ बसों में ये देखा जा रहा है कि सख्ती से लोग पालन करा रहे हैं, वहीं कुछ बसों में ये भी देखा जा रहा है कि क्योंकि 2 से 3 ही यात्री अगर एक बस में मिलता है तो फिर ऐसे में बस संचालक जो है बिना मास्क के भी लोगों को एंट्री दे रहे हैं। तो कई तरह की लापरवाही भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी जिस तरह से कोरोना की डर की वजह से यात्रियों की संख्या में कमी आई है और लापरवाही तो यहाँ पर यह भी देखने को मिल रही है कि हर कोई जो है वो मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो सुरक्षा इंसान को खुद की करनी है, साथ ही साथ अगर जो नियम कायदे बनाए गए हैं उनका पालन अगर खुद यात्री करें, साथ ही साथ बस संचालक भी इसमें सख्ती दिखाएं, क्योंकि बसों को संचालित करना काफी महंगा पड़ जाता है अगर 2 से 3 यात्री केवल अगर 200 से 400 किलोमीटर तक के जाएं। तो बसों के संचालन को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में बसी हुई थी। इसके बाद अब जब बस संचालन शुरू हुआ तो फिर यात्री नहीं मिल रखे हैं, ये भी एक परेशानी संचालकों को भुगतनी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करते हैं। बारिश में सब्जियों की आवक कम होने की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमतों का भी असर सब्जियों के दामों पर पड़ रहा है। कुछ हफ्ते पहले 15 से 20 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर खुदरा बाजार में 50 से 60 रुपये किलो में बिक रहा है, तो वहीं धनिया 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुका है। बाकी सब्जियों के दाम भी इसी तरह बढ़ते नजर आए। आम और खास सभी लोगों की थाली में सब्जियों में प्रमुख रूप से टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ के उपभोक्ता अब दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियों पर निर्भर हो गए हैं। जो सब्जियां पिछले महीने कम दामों में मिल रही थीं, अब उनके दाम चौगुने हो गए हैं। बारिश की वजह से सब्जियों की आवक कम हो गई है, वहीं डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा बढ़ गया है, जिससे सब्जियां महंगी मिल रही हैं और आम जनता की थाली से सब्जियों की मात्रा घटती जा रही है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों की वजह से मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों का बजट गड़बड़ा गया है। बाजार में सब्जियों की कीमत कुछ इस तरह है। धनिया 100 रुपए किलो, टमाटर 60 रुपए किलो, परवल 50 रुपए किलो, करेला 50 रुपए किलो, शिमला मिर्च 55 से 60 रुपए किलो, अदरक 80 रुपए, बैंगन 50 से 60 रुपए किलो, कटहल 60 रुपए, बरबट्टी 60 रुपए किलो, गोभी 65 से 70 रुपए किलो, टिंडा 70 रुपए किलो, जबकि लौकी 20 रुपए किलो। रायपुर के लाखिनर बाजार में भिंडी जो पिछले हफ्ते 16 से 20 रुपए किलो बिक रही थी, उसके दाम इस हफ्ते 50 रुपए किलो हो गए हैं। गोभी 70 रुपए किलो बिक रहे हैं, वहीं टिंडा 70 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। करेले का दाम उसके स्वाद से भी ज्यादा कड़वा हो गया है। मार्केट में करेला 50 से 60 रुपए किलो में मिल रहा है। कीमतें बढ़ने की वजह सब्जी विक्रेता पेट्रोल डीजल के दामों में हुए इजाफे और बारिश को बता रहे हैं।
टमाटर से लेके हर सब्जी महंगा है और वो डीजल उजल के कारण महंगा है। हाँ, और टमाटर 50 सब्जी का आवक कम है। अभी किसान मन के खेत मन में पानी भरे भरे है। हाँ, ओखर कारण। हाँ हाँ। सब्जियों के भाव बढ़ने से आम जनता के बजट पर इसका बड़ा असर पड़ा है और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का असर भी अब दिखने लगा है। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18, रायपुर। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहां पर भारी मात्रा में सब्जियों की और स्पेशली टमाटर की खेती होती है, लेकिन उसके बाद इस तरह से रेट बढ़ना आखिर किस और इशारा करता है? क्या परेशानियां हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है ये टमाटर की बम्पर पैदावार के लिए जाना जाता है और आलम ये होता है कि जब टमाटर की पैदावार बढ़ती है उस दौरान कई किसान अपने उपज जो है वो फेंकने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन स्थिति अभी ये है कि उपज का सही दाम किसानों तक नहीं पहुंच रहा है और बिचौलिए कहीं ना कहीं मुनाफा कमा रहे हैं। हालांकि अभी बारिश का समय है तो इस समय आवक भी कम हो जाती है, लेकिन जिस हिसाब से इस बार रेट बढ़ा है कोरोना काल में वो लोगों को ज्यादा महंगा पड़ रहा है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। और इसके अलावा जिस तरह से ये भी हमने थोक मार्केट में पता किया है, वहां पर टमाटर की कीमतें तकरीबन 30 से 40 रुपए तक के मिल रही है और जो कि खुदरा बाजार में आने के बाद 60 से 70 रुपए पहुंच जाती है। तो यहाँ पर जो बिचौलिए हैं वो मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि जो उपज का सही कीमत जो है वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है और ना ही जो छोटे विक्रेता हैं उनको मिल पा रही है। तो ऐसे में जो आम उपभोक्ता है वो मजबूर है। आम उपभोक्ता के बजट पर इसका असर पड़ा है। न सिर्फ सब्जियों पर बल्कि फलों के दाम में भी बड़ी वृद्धि हुई है। और जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीते कुछ दिनों में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उससे ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ेंगे, तो कुल मिलाकर के ऐसा भी हो रहा है। एक तरह से बारिश में जो सब्जियों की आवक कम हुई, कोरोना काल का संकट, और तीसरा ये कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई। तो इन सभी चीजों की वजह से सब्जियों के दाम एक साथ आसमान पर चढ़ गए हैं। बिल्कुल, लेकिन देवव्रत, जिन बिचौलियों का आप जिक्र कर रखे हैं, क्या इसको लेकर कोई व्यवस्था अब बनती हुई नजर आएगी? क्या शासन प्रशासन का कोई ध्यान इस और जाता दिखाई देता है? जी बिल्कुल, किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले और जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी मुनाफा हो, इस बात का ध्यान सरकार को रखना बेहद जरूरी है। लेकिन जो बीच की कड़ी है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है और सरकार को इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये पूरा एक चैन होता है। क्योंकि सरकार से जो किसान हैं उनसे उपज खरीद करके जो लोग लेकर के आते हैं वो बिचौलिए जो है वो ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। उसके बाद ये थोक मार्केट में आने के बाद खुदरा व्यापारियों तक के माल पहुंचता है। तब ऐसे में जो कड़ी है उसको तोड़ने के लिए सरकार द्वारा कई तरह के प्रबंधन जरूर किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका जो मॉनिटरिंग इसकी होनी बिल्कुल वो कहीं ना कहीं होती नहीं दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि हर स्तर पर अपने अपने कमीशन बंधे हुए हैं, हर स्तर पर अपने अपने मुनाफे का रेट तय यहाँ पर कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर रायपुर से। जिले में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ा दी गई है, 64 हो चुकी है। रविवार को 4 नए जोन बनाए गए हैं। लिटिल फ्लावर, पुराना राजेंद्र नगर, तिल्दा, नेवरा जोन और बिकार कॉलोनी को भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। नए मरीज मिलने के बाद ये कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ी है, तो 4 नए कंटेनमेंट जोन बन गए हैं और यहां पर लगातार संख्या बढ़ने के बाद इन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, क्या ताजा जानकारी? जी दीपेश, देखिए लगातार कोरोना का कहर जारी है छत्तीसगढ़ में। उसके साथ ही साथ यहाँ रायपुर में भी लगातार जो है कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उसे लेकर के जहाँ पे कोरोना के पेशेंट पाए जा रहे हैं उन क्षेत्रों को और पर्टिकुलर उन स्थानों को जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। अभी राजधानी रायपुर के साथ साथ पूरे जिले में 64 कंटेनमेंट की संख्या जोन है उनकी जो संख्या हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 97 ऐसे कंटेनमेंट जोन है जिसे जो लंबे समय से थे और लगातार वो वहां पर मरीज मिल रहे थे उन्हें डीएक्टिवेट किया गया है। तो इस तरह अभी जो है रविवार
को 4 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तो इस तरह यहाँ जो संख्या है उसकी 64 हो गई है। और जिस तरह से कोरोना का रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रहा है, उससे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा काफी सतर्क है। और जिस क्षेत्रों में मरीज मिल रहे हैं वहां पर कंटेनमेंट जोन बना करके वहां आम लोगों की आवाजाही है उसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर रायपुर से। बीजेपी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के मामले में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की कवायद अब तेज होती नजर आ रही है। 11 जिलों के बीजेपी अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा चल रही है। नए प्रदेश के अध्यक्ष के बाद जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर अब कवायद तेज होती नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, क्या लग रहा है कि कब तक नियुक्ति हो सकती है और क्या इन नियुक्तियों को लेकर भी अब खींचतान देखने को मिल रही है बीजेपी में? निश्चित तौर पे देखिए, क्योंकि ये वही जिले हैं जो शक्ति केंद्र कहे जाते हैं। मतलब है कि राजनीतिक तौर पे जो जिले सबसे अधिक सक्रिय है, रायपुर की बात कर ली जाए, रायपुर के दोनों जिला, ग्रामीण हो या शहर हो, बिलासपुर, ऐसे प्रमुख जिलों में अब तक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। और यही वजह है कि अब नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने इस बात की एक बड़ी चुनौती है कि कैसे समन्वय बैठा के इन सभी 11 जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति की जाए। खास करके तब, क्योंकि जब सरकार की ओर से आक्रामक तौर पे रवैया अपनाया जा रहा है, चाहे सरकार सत्ता पक्ष की बात कर ली जाए या सरकार की ओर से बात कर ली जाए कि सीधे आक्रामक शैली में सरकार नजर आ रही है। ऐसे में जवाब देने के लिए अब बीजेपी भी ऐसे चेहरे की तलाश कर रही है जो आक्रामक के साथ साथ सभी नेताओं को, सभी वर्गों को लेके साथ में लेके चल सके। और यही वजह है कि अब खींचतान भी शुरू हो चुकी है। अब अपने अपने गुटों को साधने के लिए भी नेता जो है वो छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक सक्रिय नजर आ रहे हैं। लेकिन तमाम कवायदों के बीच ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस महीने के आखिरी तक जिला अध्यक्षों की बिल्कुल, कहीं ना कहीं अंत तक कब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर चर्चा तेज है। आज सावन का पहला सोमवार है और इस बार का अगर सावन का महीना देखा जाए तो अद्भुत संयोग लेकर आ रहा है, जहां पर सावन के महीने की शुरुआत सोमवार से हो रही है और सावन के महीने का जो समापन है वो भी सोमवार ही होने वाला है। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस वर्ष सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं उस वर्ष भक्तों पर विशेष कृपा भगवान भोलेनाथ की होती है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। रायपुर, कवर्धा, सूरजपुर, मुंगेली और गरियाबंद समेत तमाम जिलों के शिव मंदिरों में शिव आराधना की विशेष व्यवस्था की गई है। ये अलग अलग तस्वीरें आप 4 अलग अलग शहरों की देख पा रहे हैं, जहां पर भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना के लिए विशेष व्यवस्था इस कोरोना काल में देखने को मिल रही है। तो कोरोना के साए में शिव मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। तमाम जो नए नियम बने हुए हैं उनका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो मास्क की अनिवार्यता हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, हाथों को बार बार धोना या सैनिटाइज करना हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस बार अब देखने को मिल रही है और उन्हीं नियमों के तहत भक्त भगवान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं।